बोलो। ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, इस स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस ये कहीं गुल को, रोशन करेगा बेटा बस ये कहीं गुल को। दो दो फूलों की लाज को ढोती हैं बेटियां, दो दो फूलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। कोई किसी से कम नहीं ये मान लो भैया, कोई किसी से कम नहीं ये मान लो भैया। हीरा है अगर बेटा तो बेटी मोती है बेटियां, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां। विधि का विधान है ये दुनिया की रस्म है। इतने लोग बैठे हो, सबके घर में दो दो चार चार बेटियां हैं, लेकिन बता दो कोई भी बाप ऐसा है जो चाहता है कि बेटी को विदा कर दो? बोलो, कोई है ऐसे? बेटा बेटी मेरी मजबूरी कि मैं तुझे विदा कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं चला बेटा कि तुम कब गोदी से बैठकर गोदी से उतरकर डोली में बैठ गई। विधि का विधान है ये दुनिया की रस्म है। मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। बेटी बेटी होती है और सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा लाडली अपने पापा की होती है। आज महाराज जनक ने कहा मेरी बेटी तूने दोनों कुल को धन्य कर दिया, तुम्हारी कीर्ति तो गंगा से भी ऊपर है। जब घर में बेटी होती है तो तुम्हारा चेहरा मुरझा जाता है। कभी सोचा बेटी कौन है? बेटी लक्ष्मी है। वो हाथ अपवित्र है जिन हाथों से तुमने कन्यादान नहीं किया है। वो आंगन अपवित्र है जिन आंगन से बेटी का कन्यादान नहीं हुआ। बिना कन्यादान का ये हाथ पवित्र नहीं होता है। संसार में सबसे बड़ा दान है कन्या का दान। सबसे बड़ा महापाप है कन्या की हत्या। जिस आंगन में बेटियों की किलकारी नहीं होती वो आंगन सूना होता है। इसलिए बेटी को भार मत समझना, बेटी तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। ईमानदारी से बताना, कल चर्चा करूंगी आज तो नहीं, लेकिन निवेदन करूंगा बेटियों के लिए। महाराज जनक ने कहा तुमने तो तुम्हारी कीर्ति तो गंगा से भी बढ़कर है। बेटी तुम्हारी कीर्ति से गंगा से ऊपर हो गई। गंगा से ऊपर? गंगा और जमुना और सीता जी में देखो समानता। गंगा की कीर्ति कब बढ़ी? जब ऊपर से नीचे धरती पर आई तब। सीता की कीर्ति कब बढ़ी? जब नीचे से ऊपर लंका में जा बैठी तब। गंगा ने 3 स्थान बनाया, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर। सीता जी ने 3 स्थान बनाया, जनकपुरी, अयोध्यापुरी, लंकापुरी। गंगा और जमुना अर्थात संसार के नदियों के 2 किनारे, बालू और मिट्टी,
हमारी सीता जी अर्थात भारत की बेटियों के दो किनारे, सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। लोक में लज्जा, वेद में मर्यादा, जो लज्जा और मर्यादा के बीच भी जीवन निर्वाहन करते उसे भारत की बेटी कहते हैं। सीता की कीर्ति यहीं पर ऊपर हो गई गंगा से। कब? गंगा जमुना में सावन के महीने में उद्वेग आता है तो गांव का गांव किनारा काट के बहा ले जाती है। सीता जी में उद्वेग आया लेकिन किनारा नहीं काटा। मुनि समीप बैठे दोनों भाई, लगे ललक लो चलनी भी पाई। लगे ललक, लोगों ने कहा कैसी लड़की, लज्जा को तोड़ दिया। बाबा ने कहा लज्जा नहीं तोड़ा, गुरुजन लाज समाज बड़ा, देखी सी सकुचानी, लगे बिलोकन सखिन तना, रघुबीर ही उरया। एक जगह ऐसी परिस्थिति आई कि सीता के आंखों में आंसू, लोचन जल। अरे एक ऐसी लड़की रोने लगी, मर्यादा को तोड़ दिया। बाबा ने कहा रह लोचन को ना, जैसे परमा कृपिण कर सोना। सीता सीता है बेटी, तूने दोनों कुल को धन्य कर दिया मेरी बेटी। पुत्र पवित्र किए कुल दो। सीता जी नदी है, राम जी समुद्र हैं। उठत समुद्र सुबेग तरंगा, लय कर लेत नदी जयंगा। सीता नदी सिंदूर घुलाई, दुहु दिस प्रेम बारी उमगाई। तो प्रेम तरंग सुरति अलबेली, इसलिए सिया जयमाल राम मुर मेली। गावई छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम मुर मेली। गावई छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम मुर मेली। गावई छवि अवलोकी सहेली, सिया सीता जी ने कहा माला पहना दो, बहुत देर से खड़े अच्छा नहीं लग रहा है। तब तक सखियों ने मजाक करना शुरू कर दिया, कहा माला इनको मत पहनाओ। ससुराल वालों ने छोड़ा है, किसी को मजाक करने के लिए बोलो, किसी को नहीं छोड़ाना। इसलिए ससुराल एक दामाद ससुराल गया और ससुराल में सीधा साधा था बेचारा। खूब सम्मान हो, खूब साली सरहज इनके स्वागत करें। सबके बीच में बोल उठा, बोले ससुराल सुख की सार। इनकी सालियां खड़ी थी, बोले जो रहे दिना दुई चार। सीधा साधा था बेचारा, सोचा 2-4 दिन रहूं तो कुछ और नया आनंद आए। तो उसने तुरंत बोला, दामाद ने कहा जो रहे एक पखवारा। तो इनकी साली सरहज बोली तो हाथ में हंसिया मूर मचारा। अगर 15 दिन रहना हो तो हाथ में हंसिया मूड में चारा। इसलिए विचार करके ससुराल में रहना। ससुराल वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं। ससुराल राम जी को देखकर सखियां मजाक करने लगी, सीता इनको माला मत पहनाना। क्यों? कहा तेरो पतिव्रत धर्म अनंगा, तू ना ही छुयो पर पति को अंगा। लेकिन ये सरकार गौतम प्रिय कह चरण छुआए, पत्नी व्रत ही भंग कर आए। तो असही लहर उठी
इसलिए सिया जयमाल राम उर्मिली। सखियों ने कहा माला पहनाने के लिए। राम जी विवाह के समय कितने वर्ष के जानते हो? 15 वर्ष के राम हते, 8 वर्ष के सिया झुकाए के कंठ स्वयं उर्मिली। आप कहोगे वो राम काला ही डरे न रन रघुवंशी, माला के लिए सिर झुका दिया? बोले नहीं, नहीं झुकाया। कैसे झुकाया, कैसे माला पहनाया? राम जी 15 वर्ष के हैं, सबसे ऊंचे मंच में, सब मंचन से मंच का सुंदर विशाल धनुष तोड़कर बहादुरी दिखाए। 10,000 राजाओं के सामने यूं सीना ताने खड़े हैं। नन्ही शिशु कुमारी सीता हाथ में माला लिए खड़ी है। सखियों ने कहा सरकार आप थोड़ी कृपा करके झुक जाइए। भैया लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल नहीं झुकेंगे, असली रघुवंशी ठाकुर है, प्रभु झुकिएगा नहीं वरना जीवन भर झुके रहना पड़ेगा। सखियों ने कहा झुकना तो पड़ेगा, का बिल्कुल नहीं झुकेंगे। क्यों नहीं झुकोगे? का बिल्कुल नहीं झुकेंगे। सखियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सखी कहत रघुवीर तुआ है वीर सुभाव, लली हमारी तनिक सी ललाने के झुक जाओ, ललाने के झुक जाओ, थोड़ा सा झुक जाइए ना। भैया लक्ष्मण ने कहा असली रघुवंशी ठाकुर बिल्कुल नहीं झुकेंगे। भाई साहब बिल्कुल मत झुकिएगा, नहीं झुकोगे, बाप का घर नहीं है ससुराल है, झुकना पड़ेगा। भैया लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा नहीं झुकोगे? सरकार की ओर देखा, कहा महाराज हाथ जोड़कर निवेदन किया, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक गइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक गइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। खड़ी
बतला के करी लड़ी मोरी छोटी सी झुक जइयो लाला रघुवीर लड़ी मोरी छोटी सी। सबसे ऊपर खड़े हैं, किशोरी जी नीचे खड़ी हैं, बीच में भैया लक्ष्मण खड़े हैं। भैया लक्ष्मण की ओर सीता जी कभी सीता जी को ओर देखते हैं, भैया लक्ष्मण कभी राम जी की ओर और मुस्कुरा देते हैं। सीता जी ने कहा भैया आइए ना, आप ही कुछ मदद कर दीजिए ताकि आपके भैया की बराबरी में आ जाऊं, माला पहना सकूं। भैया लक्ष्मण ने कहा भैया जी को माला पहनना है, आपको माला पहनाना है, आप लोग आपस में निपटिए, आपसी मामला मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, सीता जी ने कहा जो पूछूंगी सो तो बताओगे? अब बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? भैया सीता ने कहा हो तुम लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि को हारा। लक्ष्मण तुम शेषावतार हो? बोले जी। पृथ्वी तुम्हारे सिर के ऊपर रखी है? जी हाँ। तो भैया थोड़ी सी कष्ट करो, मही ऊपर तनि देव उठाई, मत हो जय माला सकौ पहिराई। एक काम करिए, आप पृथ्वी को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए ताकि मैं आपके भैया की बराबरी में आ जाऊं, माला पहना सकूं। वाह भाई वाह। लक्ष्मण ने कहा मैं सेवा के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? का ब्रह्मांड एक है, दो नहीं है। जिस पृथ्वी में आप खड़ी उसी में भैया जी खड़े हैं। तो जब पृथ्वी को उठाऊंगा तो आपके वाले उठेंगे, उनके वाले नहीं उठेंगे। जीत नहीं उठे आपके हाथा, उधर उत नहीं ऊंचे कोई रघुनाथा। बोलिए, जब आपका हाथ उठेगा तो वो भी ऊपर उठेंगे, बैलेंस तो उतना ही बना रहेगा। माला कैसे पहनाएंगी? सीता रो पड़ी, भैया मैं कुछ नहीं जानती, जब माँ संकट में होती है तो पुत्र मदद करता है। आहा, लक्ष्मण ने कहा यही तो मैं चाहता था, देवर। जिसने वर को प्रदान किया उसको देवर कहते हैं। मैया अब देखिएगा आपका बेटा कैसे कमाल करता है। मैंने इनको अकड़ने के लिए कहा है तो झुकने के लिए कहूंगा नहीं, लेकिन मेरे पास झुकती है, मैं इनको झुका दूंगा। बोले तो क्या करना है? कहा मेरे और दृष्टिगोचर रहिएगा। लक्ष्मण ने फूल लिया और लेकर राम जी के चरणों में नीचे गिरा दिया और परिक्रमा लगाने लगे। प्रभु राम ने पूछा लक्ष्मण लल्ला क्या कर रहे हो तुम? कहा कुछ नहीं भैया, आपने इतनी बड़ी बहादुरी करके दिखाई है तो कम से कम परिक्रमा तो लगा लो। बोले अच्छा अच्छा, परिक्रमा लगा लिए, अब किनारे हो जाओ। कहा नहीं, प्रणाम कर लो। तुरंत ही गिरे राम पद आगे, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा लल्ला क्या कर रहा है तू? कोई लीला करने वाला? बता दो भैया क्या करने वाला है? कहा भाई साहब कुछ नहीं करूंगा मैं। वो जानते हो आपने इतनी बड़ी बहादुरी करके दिखाई है, अयोध्या का नाम कितना ऊंचा हुआ है, रघुवंश का नाम रोशन किया है, दुनिया वाले कह रहे रघुवंश का बेटा, रघुवंश का बेटा। तो ये बताइए इतनी बड़ी बहादुरी करके दिखाई है तो मैं सब भक्तों की ओर से, अयोध्या के प्रजाओं की ओर से लंबा सा दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता, सबकी ओर से लंबा सा प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा तो अब उठ जाओ। लक्ष्मण ने कहा उठ कहां पाऊंगा? क्यों नहीं उठोगे? कहा रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयौ जस जाता। बाबा तुलसी ने मुझे डंडा कहा है। बाबा डंडा तो डंडा गिर सकता है लेकिन उठ नहीं सकता है।
आप ही उठा लीजिए। माता जी दृष्टिगोचर रहिएगा। सीता जी की ओर इशारा किया, बस देखिए, बोले तू रोता ही गिरे आगे, जब रघुनाथ उठावन लागे, झुके राम लक्ष्मण ही निहारी, लगे उठावन अवध बिहारी। तो अवसर सियायल में छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम उरे छवि अवलोक सहेली, सिया जयमाल राम उरे गावई जब लोक सहेली, सिया जयमाल राम उरे गावई जब लोक सहेली, सिया जयमाल राम। रघुवर उर जयमाल मना, सकुचे सकल भुवाल, रवि बिलोकी रवि कुमुद गना, जन बिलोकी रवि कुमुद गना, जन बिलोकी रवि कुमुद गना। बोले दूल्हा सरकार की, दुल्हन जनक नंदनी की, अयोध्या धाम की, अयोध्या के बरातियों की, जनकपुर के घरातियों की, मोहगांव ग्राम की। आज परमात्मा यहाँ जगत का मालिक दुल्हा बनकर, दामाद बनकर खड़े हैं। तुम्हारे मोहगांव में मैंने बताया था, कन्यादान से बढ़कर संसार में कोई दान नहीं होता, कन्या की हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। ये महादान का लाभ जिनको उठाना है, आकर सरकार का कन्यादान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समिति वाले आए और दादाजी आए और अपने साथ अपने समिति वालों को लेकर आए, सरकार का स्वागत करें। इसके बाद फिर आप लोगों को समय दिया जाएगा। नीचे से सरकार के चरणों में। अरे बास मंडप छाए, सिया जो राम व्यान आए। बास मंडप छाए, सिया जो राम सिया
सिया जोए परत भावरी, जब परत भावरी, जब सीजो परत भावरी, बढ़ने ब्रह्मा आए, सिया जो पुराया एक गाड़ी, इसके बाद में फिर आरती होगी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता दे बबुआ, ए बता दे बबुआ, लोगवा दे तकारे गाली, बता दे बबुआ, लोगवा दे तकारे गाली, बता दे बबुआ। अपने से पूछे ओ धनुर्धारी, अपने से पूछे ओ धनुर्धारी, माई बाप बता दे बबुआ, लोगवा दे काहे गाली, बता दे बबुआ, लोगवा दे काहे गाली, बता दे बबुआ। राजा दशरथ जी कैले न होशियारी, राजा दशरथ जी कैले न होशियारी, राजा दशरथ जी कैले न होशियारी, एक पुरुष की तीन तीन नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोगवा दे काहे गाली, बता दे बबुआ, लोगवा दे काहे गाली,
आज ये धरती में मंगल ही मंगल हो रहा है और उस मंगल में परमात्मा को हम सब लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी आरती उतारेंगे। आरती के बाद विचार करके देखिए आप सब लोग, भगवान की जब कृपा होती है तब ऐसा सुंदर संयोग मिलता है। इसलिए इस संयोग को हम लोग अपने जीवन से ना गवाएं। और भगवान की आज ये धरती कैसा लग रहा है बोलो? छाई बाहर हंसते हंसते, छाई बाहर हंसते हंसते, आया दुल्हा सरकार हंसते हंसते, छाई बाहर हंसते हंसते, आया सावला सरकार हंसते हंसते।
भगवान की मंगल में आरती, सरकार की आरती होगी, इसके बाद में मां जगदम्बे की आरती होगी। सभी लोग खड़े हो जाएं। माताएं जहां खड़ी हैं वही, जहां बैठी थी वही खड़ी हो जाएं। और जो हमारे भाई लोग पीछे यहां वहां बिखरे हुए हैं वो सभी इकट्ठे हो जाएं। अब भगवान की आरती, रामायण जी की आरती के बाद मैया जी की आरती, इसके बाद प्रसाद, तत्पश्चात अपने अपने घर को प्रस्थान। भारत श्री रामायण जी कीरत करता ललित सीधे रामायण जी कीरत करता ललित
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् सन्तात्वासं सन्तासिञ्चामि सिञ्चामि त्वासं सन्तासिञ्चामि त्वा सिञ्चामि सिञ्चामि त्वा सिञ्चामि यजुषा यजुषा सिञ्चामि सिञ्चामि त्वा सिञ्चामि यजुषा यजुषा सिञ्चामि सिञ्चामि त्वा सिञ्चामि यजुषा यजुषा सिञ्चामि सिञ्चामि त्वा सिञ्चामि यजुषा प्रजाम् आयुरायु प्रजाम् यजुषा प्रजामायुः प्रजाम् आयुर्धनम् धनमायुरायुर्धनम् धनमायुरायुर्धनम् धनमायुरायु प्रजामिते प्रजा आयुर्धनम् धनमायुरायुर्धनम् धनमायुरायुर्धनम् च धनं च धनं धनं च चेति च हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् कालिकायै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो कालिः प्रचोदयात् हरिः ओम् श्रीदशरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीतः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरवः प्रचोदयात् त्रिपर्चस्मा आयुष्यमारोग्यमाभिदाक्षमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायु भवत्सतमा आयु ओम नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकुदेव भगवान की धर्म की जय हो अधर्म कार्यों में सद्भावना हो विश्व का सनातन धर्म पते सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएं। प्रसाद और आरती हमारी बालिकाएं लेके घूम रही हैं और कुछ बालक भी लेके घूम रहे हैं। प्रसाद भी अतिशीघ्र आप कई लोग मिलकर के बांटें ताकि समय से हमारी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। 5:45 बज चुके हैं। अब जाते जाते हरि का नाम भोले ले जाना रे रे गाना थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे गाना थोड़ा थोड़ा लेते थोड़ा 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 लेते जाना रे गाना थोड़ा थोड़ा Let
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनित तरहि भव सिंधु विनाजलयाय सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री सीता